भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we are discussing 14th chapter 26th verse, 14वां अध्याय और 26वां श्लोक। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। So कृष्णा इस श्लोक में, कृष्ण भगवान इस श्लोक में अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने कई क्वेश्चंस पूछे 14 चैप्टर में, मगर उसमें से अर्जुन का एक क्वेश्चन था कि भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है, कैसे भगवान प्राप्त होंगे। दैट वाज अ क्वेश्चन। उसका आंसर भगवान दे रहे। शास्त्रों में लिखा है जीवन का लक्ष्य है भगवान। शास्त्रों में तो वैसे 4-5 शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है, बट श्रीमद् भागवतम और बाकी शास्त्र हमें बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवान खुद है। भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ओके, जस्ट क्विक। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि माम मतलब मुझे, ऐसे आ गया पीपल आते हैं। सो मां मतलब मुझे दैट्स अ होल आइडिया। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। भगवान कृष्ण से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष आता है। एक्चुअली जस्ट अ मिनट, आई कांट स्पीक। बस वहाँ भी बैठ सकते हैं आप लोग उसके अंदर। ये जस्ट ऑल देयर, यू नो। I don't know who is managing outside. They could have just sent them there only. It's as simple as that. So yeah, भगवान कृष्ण से धर्म आता है, अर्थ आता है, काम मोक्ष सब उन्हीं से आता है। तो भाई हमें चीज़ क्यों चाहिए? हम भगवान खुद लेते हैं जो उनका सोर्स है। भैया आप पानी लेके क्या करोगे? अगर पानी की टंकी मिल गई तो पानी की बोतल को क्या करना है? कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए इंटेलिजेंट होते हैं। डिवोटीज का गोल कृष्ण है। बट प्रॉब्लम यह है कि भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि भगवान इतनी जल्दी सबको प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कृष्ण, जैसे भी मान लीजिए आप किसी से मिलना चाहते हो तो उसका भी तो मन होना चाहिए आपसे मिलने का, वरना क्यों मिलोगे? आप कहोगे मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो कहेगा मैं नहीं मिलना चाहता। सो कृष्णा किससे मिलना चाहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये है। बहुत लोग भगवान के पास आते हैं, मगर वो किससे मिलना चाहते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं हम। जो साधन है, एक तरफ तो कहा जाता है भगवान को प्राप्त करना, मगर जो भी हम भगवान को प्राप्त कैसे करना है? भक्ति से। बट द आइडिया इज हम भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि भगवान हमें प्राप्त करना चाहे, भगवान हमसे मिलना चाहे। सो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि भगवान हमसे मिलना चाहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए, मतलब अब मुझे चलो बताओ, आप ऐसा क्या करोगे कि मोदी आपसे आके मिले?
क्या कर सकते हो बताओ? मोदी फ़ोन करेगा, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, ऐसा क्या कर सकते हो कि मोदी आपसे मिलना है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, नहीं कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा तभी तो मोदी मिलने आएगा, ऐसे कि वहाँ जाएगा। तो ऑफ कोर्स आई मीन टू से केजरीवाल मिलने आ सकता है, बट मोदी नहीं कहीं भी ही विल नॉट कम, मोदी विल नॉट कम, और कुछ अलग से करना पड़ेगा। इसीलिए अगर भगवान हमसे मिलने आए, उसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, तभी भगवान कहेंगे हाँ इससे मिलने जाऊंगा। है नहीं, वरना तो बाकी लोग, अगर आप अपना काम पैसे कमाते जा रहे हो, फैमिली चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो सभी कर रहे हैं, फिर थोड़ी ना कोई मिलने आएंगे भगवान। तो ऐसा क्या करें कि भगवान का मन करे हमसे मिलने का? भगवान हमसे मिलने आ गए तो भगवान की प्राप्ति हो गई, बस, दैट्स ऑल। सो इसलिए अभी कह रहे हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सो क्या कर सकते हैं हम? एक ही तरीका है कि भगवान हमसे मिलने आए, वो है भक्ति योग। हरे कृष्ण। Her phone is ringing again, second time. So हम क्या कर सकते हैं? हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति से भगवान का मन करेगा हमसे मिलने का। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से भगवान से प्रेम होता है, और जब प्रेम होगा तो भगवान का मन करेगा अब मैं मिलने जाऊंगा भी। जिससे प्रेम करता है उससे तो मिलने चाहते ही। जैसे मतलब ऐसे तो मोदी अपनी मम्मी को, माँ को तो मिलने चाहता ही होगा, है ना? कहाँ? गुजरात है ना? अब तो चली गई, अब एक्सपायर हो गई, बट मिलने तो गए, मिलने गया था, मैंने फ़ोटो देखी थी, अपनी माँ से मिलने गए। क्यों? क्योंकि संबंध है, प्रेम है। सो अगर भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिलने आ जाएंगे हमसे। और प्रेम कैसे होगा? भक्ति से। अब आप पूछेंगे भक्ति क्या है, ऐसा क्या है भक्ति में जो भगवान हमसे मिलने आएंगे? भक्ति होती क्या है? अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि भक्ति क्या है, क्योंकि इतने आसानी से एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। बट अगर एक बहुत मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए भक्ति क्या है, तो भक्ति है भगवान की सेवा। और आप पूछोगे सेवा क्या है, तो सेवा है भगवान का नाम लेना और भगवान के बारे में सुनना, श्रवणम और कीर्तनम, ये सर्विस है। एक बहुत ब्रॉड टर्म है। जैसे आप अभी कथा सुन रहे हो तो ये भक्ति कर रहे हो आप, और अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो भक्ति कर रहे हो। ऑफ कोर्स उसमें एक फुटनोट है, कंडीशन है कि आप सुन रहे हो या नाम ले रहे हो, वो एक सेवा भावना से होनी चाहिए, है नहीं? ऐसे मशीन की तरह सुनते रहोगे फिर थोड़ा ना कुछ होगा। भगवान का नाम लो आप, तो अगर नाम लोगे भावना से कि भगवान खुश हो आप हमारे नाम लेने से, तो फिर ठीक है, वो भक्ति। एक ब्रॉड टर्म में अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, दैट्स अ आइडिया। सो रूपा गोस्वामी से एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति को, भगवान के लिए कुछ करना जो भगवान को अच्छा लगे। भगवान को क्या अच्छा लगेगा? उनका नाम लेना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान की हम गीता सुन रहे हैं, वो कृष्णा को इतना अच्छा लगेगा, अभी मेरी किताब सुन रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स नाइस आइडिया। भक्ति हो गई ना। बट ऑर्डिनरी भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल श्रवण कीर्तन से। अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण मतलब होता है कि इसका इस शब्द का मतलब क्या है? व्यभिचारेण, व्यभिचार, हाँ क्या कह रहे हो? अव्यभिचार होता है कि हर स्थिति में बिना विचलित हुए, जैसे वैसे हिंदी में व्यभिचार का मतलब होता है करप्शन। व्यभिचार कहते हैं ना, विचार फैला, करप्शन। अव्यभिचार मतलब बिना करप्शन के, ऐसी भक्ति जिसमें करप्शन नहीं है। सब कहेंगे ऐसी कौन सी भक्ति होती है जिसमें करप्शन होती है? वाल होती है। ऐसी भक्ति जिसमें भगवान से कुछ मांगने की इच्छा हो, वो करप्ट भक्ति है नहीं? या ऐसी भक्ति जैसे मतलब
तो करप्शन घूस होती है ना, करप्शन है ना, घूस ही है ना करप्शन। गवर्नमेंट ऑफिस जाओ को काम करना है तो भाई हाँ भाई अब गवर्नमेंट ऑफिस वाला काम करके नहीं दे रहा, तो आप उससे पूछो हाँ भाई क्या चाहिए आपको गुलाब का फूल चाहिए या हरी पत्ती चाहिए? गुलाब का फूल से काम चल जाएगा वो कोड लैंग्वेज होते हैं या एक पेटी 2 पेटी ऐसा भी कहते हैं ना, कुछ पता नहीं क्या चलता है पिक्चरों में, तो उनके अपने कोड होते हैं, ठीक है चलो हो गया। सो करप्शन है। तो एक्चुअली क्या है कि भगवान ऐसी भक्ति से प्राप्त नहीं होते कि आप मंदिर में आए, आपने यहाँ पे पैसे डाले और भगवान से कहा भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, वो तो घूस ही दे रहे हो ना, घूस ही हो गए वो तो। भगवान मेरी इच्छा प्राप्त कर दीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए वो वही बात हो गई। दैट्स ऑल, फिनिश। हरे कृष्ण। गया आपका माइक गया। हरे कृष्ण 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 आगे। भारत में अगर किसी को ठीक करना है तो मारना पड़ता है उसको चाहे इंसान हो चाहे मशीन हो। ये जो पहला जो कंप्यूटर बना था ना, पहला कंप्यूटर पहले तो उसका वो एग्जीबिशन शो अमेरिका में शो चल रहा था, तो बहुत सब लोगों ने अपना कंप्यूटर बनाया था। अमेरिकन, जापानीज, सरदार जी आए थे, तो अमेरिकन वाला आया दिखाया, जापानीज वाला आया, तो सरदार जी जब आए तो ख़राब हो गया उसका। सो इतनी भीड़, 1000 लोग, एग्जीबिशन ख़राब हो गया। तो वो कह रहे क्या हुआ, तो वो तो उसने कहा भाई आप रुक जाइए, दूसरा जापानीज आ रहा है, दूसरा चाइनीज़ आ रहा है, चाइनीज़ भी कंप्यूटर लेके आया, उसका ख़राब हो गया, उसका भी ख़राब हो गया। तो चाइनीज़ ने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, भैया सब सही कराया, सही हो गया, उसका चल गया। तो सरदार जी लगे बड़े, हो नहीं रहा। तो फिर सरदार जी ने कहा भैया 1 लात मारी कंप्यूटर को, चालू हो गया लात मारने यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ इंडिया ऐसे ही है। सो मैं क्या कह रहा था, अब व्यभिचार भक्ति है ना, करप्टेड भक्ति। करप्ट भक्ति वो होती है जिसमें भगवान से मांगने की कुछ इच्छा होती है। ऐसी भक्ति से भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, ना भगवान खुश होते, वो तो घूस देना हो गई, है नहीं, घूस देना हो गई। सो ये तो अलग अलग तरीके की करप्शन है। एक करप्शन है, चलो आपने भगवान से कोई अपनी इच्छाएं मांगी, और कुछ ज्ञानी लोग भगवान से मोक्ष चाहते हैं, भगवान हमें मोक्ष दे दीजिए। कुछ लोग सिद्धियां चाहते हैं, तांत्रिक योगी लोग, सिद्धियां चाहिए हमें। बहुत लोग बहुत अजीब अलग इच्छाओं के लिए आते हैं। कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, माता ने बुलाया है, जाते नहीं आते, चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है, वो बांध लाल पट्टा नहीं होता, बांध के जाते हैं, चल रहे हैं अरे ले माता ने बुलाया है। माता क्या करेंगे माता के साथ। सो हम भी गए थे बचपन में जब हमारे घर में चोरी हो गई थी, तो सडनली मेरे फादर मेरे को ध्यान है, माता ने बुलाया चलो। और वो इच्छा लेके गए थे कि अगर हमें चोरी का सामान मिल गया तो हम फिर दोबारा आएंगे। तो वहाँ से हम होके आए तो मिल गया चोरी का सामान, मगर दोबारा गए नहीं ये काम हो गया माता गई भाड़ में। सो ये एक्चुअली ये नवरात्रि जो हो रहे हैं सब बेकार की चीज़ें हैं, ये कर मत लेना, डिवोटीज मत करना आप लोग, क्योंकि ये गलत है, शास्त्रों में नहीं है ये। बाय द वे इंडिया में प्रचलन है इसका, नवरात्रियों का, कंचकें और ये सब नहीं होता जो 9 दिन, ये सब शास्त्रों विदित नहीं है। ये सब 500 साल पहले एक राजा था, उसने इन्वेंट किया था वैष्णवों को नीचे करने के लिए। क्योंकि आप देखो इसके बाद रामनवमी है सीधा, तो वो दुर्गा का पुजारी था, उसने वैष्णवों का फेस्टिवल है ना राम नवमी, तो उसको कम करने के लिए और उसको फिर उसने ये किया था। और उसके बाद दूसरा नवरात्रि दशहरा के वक्त आता है नहीं, तो राम भगवान से कुछ चिढ़ थी उसको, तो उसने इसी वक्त ऐसे फंक्शन बना दिए। ये वाला तो बिल्कुल ही बोगस है, कुछ नहीं है। सो लोग जाते हैं, इच्छाएं पूरी करने जाते हैं, और दैट्स ऑल। सो अव्यभिचारी भक्ति होती है जिस भक्ति में कुछ भगवान से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। आप कहोगे भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं तो जाएंगे क्यों भगवान के पास, चक्कर ही है ना। लोग कहेंगे जब मांगने नहीं तो जाना क्यों है,
फिर क्या करने जाना है? फिर क्यों जाना है? जब भगवान से कुछ मांगना नहीं है तो क्यों जाना है फिर? मुझे बताओ। भगवान को खुश करने। क्या करने के लिए? भगवान को खुशी हो जिससे। क्यों खुशी होगी आपके आने से? मांग लेने से खुश होंगे। नहीं, आपके आने से क्यों खुश हो रहे हैं? आपके आने से क्यों खुश हो रहे हैं भगवान? क्या कहते हो? हम कौन है जो हमारे आने से भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान मैं आ गया, देखिए खुश हो जाइए, ऐसा तो नहीं है। सो हमारे आने से भगवान खुश क्यों होते हैं? क्या हो गया? हम उनके अंश हैं ना, उनके पुत्र हैं। यस। जैसे अगर कोई माता पिता का बच्चा खो जाए बहुत सालों तक, 20 साल, और 20 साल बाद आया तो माता पिता खुश होंगे नहीं होंगे? और 30 साल बाद आया तो और ज़्यादा, 40 साल बाद आया तो बहुत ही ज़्यादा, और 100 साल बाद? 100 साल बाद तो होंगे नहीं, माता पिता ही नहीं होंगे। अगर मान लीजिए 100 साल बाद आया वो माता पिता है तो खुश होंगे? मान लीजिए 500 साल बाद आया तो भूल जाएंगे? मान लीजिए सपोज वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, मान लो 500 साल बाद आया बच्चा, तो खुश होंगे नहीं होंगे? या भूल जाएंगे अब 500 साल हो गए अब तो खत्म? नहीं ना। जितने टाइम बाद आएगा उतनी और खुशी होगी। समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हो? क्योंकि उतना ज़्यादा दूरी हो गई है ना, और खुशी और खुशी। तो भगवान के पास हम करोड़ों जन्मों बाद आ रहे हैं तो भगवान कितने खुश होंगे, क्योंकि करोड़ों जन्म तक हम तो यहाँ पे घूम रहे थे मगर भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे हमारी। जब प्रतीक्षा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और फिर जब चीज़ मिलती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। समझे? ये जितने भी जो बिहारी लोग होते हैं ना, वो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में बैठे हैं और किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? CA की। CA पता है? चार्टर्ड अकाउंट, सब बैठे हुए हैं वहाँ। लक्ष्मी नगर एक जगह है। कैसे, आपको कैसे पता? हमारे भी अच्छा, वो वहीं लक्ष्मी नगर में बैठे हैं, ठीक। अच्छा, वहीं है, पूरा गढ़ है वो CA पढ़ते रहते हैं और रह रहे हैं वहाँ। CA इतना शांत तो होता नहीं होना, तो वहाँ रहते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और CA में होता नहीं, मगर ट्राई करते रहते हैं। मगर 1 साल 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई, 5 बार 6 बार 7 बार, जब अगर हो जाता है उनका तो बताओ कितनी खुशी होती है, कितनी मेहनत करते 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 प्रतीक्षा कर रहे हैं ना अपनी चीज़ का। तो ऐसे ही भगवान, हम तो भूल गए भगवान को मगर भगवान नहीं भूले हमें, और करोड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर जन्म में सोचते हैं कि अब ये मेरे पास आएगा इस जन्म में, फिर हर जन्म में सोचे जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा अब आएगा, नहीं आ रहे। तो जिस दिन हम मंदिर में आते हैं उस दिन भगवान को बहुत खुशी होती है, ये लौट के आ गया, एटलीस्ट एक कदम तो लिया इसने, वापस तो आया। इसलिए हम आते हैं यहाँ पर भगवान को खुशी देने। समझ रहे हो? इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए आपका मंदिर में आना भी भक्ति है। मंदिर में आना आपका भक्ति है। कृष्णा बहुत खुश होते हैं कि देखो आ गया, खोया हुआ था, एटलीस्ट आया मेरे पास। दैट्स आइडिया। सो कुछ मांगने नहीं आते हैं। डोंट कम टू कृष्णा टू आस्क। एक्चुअली 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग मांगने आते हैं, भगवान देते भी हैं उनको, मगर कुछ लोग मांगने नहीं, कुछ लोग भगवान के लिए कुछ करने आते हैं। तो सेवक हैं वो भगवान के लिए कुछ करने आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे माँ बाप के, जो गंदे बच्चे होते हैं वो माँ बाप के पास जाते हैं, मामा मुझे, या पामा नहीं, मैं डैड मुझे 5,000 रुपये चाहिए। अमीर लोग होते हैं ना, अय्याश लोग, फिर 5,000 फूंक देगा, फिर कहेगा डैड 10,000, फिर फूंक के आ जाएगा, डैड 5,000 और निकालिए। वो गंदे बच्चे होते हैं। नहीं तो अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाएंगे मम्मी पापा से क्या बोलेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, यही बोलेंगे ना, आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छे बच्चे तो ये बोलेंगे। तो यही बात है, जो गंदे बच्चे होते हैं भगवान के, वो मंदिर में आके कुछ मांगते हैं
और जो अच्छे बच्चे होते हैं भगवान के मंदिर में आके भगवान के लिए बोलते हैं भगवान आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और बहुत सौभाग्य चाहिए अगर भगवान आपको कोई सेवा देते। सेवा मिलती भी नहीं है ऐसे आसानी से, हर एक को सेवा नहीं मिलती। जब मैं महाराज के साथ था तो काफ़ी साल पहले, तो महाराज ने फिर मुझे कुछ सर्विस दी थी, ये साइंस की, साइंटिफिक प्रीचिंग की। तो महाराज ने कहा कि देखो तुम्हें तो मिल गई सेवा, मगर हर व्यक्ति इतना सौभाग्यवान नहीं है जिसको सेवा मिल जाए। नहीं मिलेगी आपको, जब तक भगवान नहीं चाहे नहीं मिलेगी। जैसे मंदिर है भाई, किसी डिवोटी ने बोला कि वे मंदिर में झाड़ू मार दीजिए सपोज, तो आपको यार ठीक है पता नहीं, हरे कृष्णा। फ़ोन का क्या हो रहा है? घंटी बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। घंटी नहीं, फ़ोन है ये, फ़ोन। या झाड़ू मारने की अगर आपको सेवा मिल गई तो आप कहोगे ऐसे मिल गई, ऐसे नहीं मिली, भगवान ने दिया आपको, और हर एक को भी नहीं मिलेगी। इट्स नॉट दैट ईजी, आसान नहीं। कितने सारे लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। भगवान अपनी सेवा में सेवा उन्हीं को देंगे जिससे भगवान खुश होते हैं, जो भगवान के लिए कुछ करने आता है यहाँ पर। सो इसको कहते हैं अभिविचारी भक्ति योगे ना, अभिविचारे ना भक्ति योगे ना सेवते। इस भावना से भक्ति करना, कृष्णा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन आपकी सेवा में लगाना है मरते दम तक। इसको अभिविचार, अनकरप्टेड डिवोशन कहते हैं, अप्रतिहता, अहेतु की ये। और इसमें जो आनंद है वो फिर और भक्ति में आनंद नहीं है। कुछ मांगते फिरते रहोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें आनंद नहीं है। सो डिपेंड करता है आपको आनंद चाहिए या आपको कुछ चीज़ें चाहिए। चीज़ें चाहिए, भगवान के पास आओ, मांगो, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। अगर आपको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो आओ भगवान के लिए कुछ करो। जैसे ये क्या है, फूल है क्या है ये? फ्रूट है। फ्रूट, हाँ, कोई फ्रूट लाया है, ओके गुड, तो भगवान के लिए कुछ लाए हैं। अब या अगर भगवान के लाए हैं मगर इसके बदले अगर कुछ मांगेंगे वो तो गड़बड़ है। मगर केवल भगवान के लिए लाए हैं गिफ्ट, कृष्ण इज़ वेरी हैप्पी, ओके दैट्स नाइस। उसको अभिविचारी भक्ति कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरे जीवन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल तो कर पाओगे, पूरे जीवन करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अभिविचारी ने मतलब बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए। क्योंकि जीवन में जब चीज़ें आएंगी तो घबरा जाओगे, फिर भगवान से मांग लोगे आप, है नहीं? कुछ बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा, आपको भगवान एक बार बस इस बार आप मदद कर दीजिए, हम फिसल जाएंगे, मांग लेंगे। मगर एक जो प्योर डिवोटी है वो कभी नहीं मांगेगा, कभी भी नहीं मांगेगा। एक्चुअली भगवान से मांगने, एक भक्त, शुद्ध भक्त को भगवान से मांगना बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? भगवान से मांगने बुरा क्यों लगता है डिवोटी को? आप कहोगे भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लोग ये कहते हैं ना, हमारे पिता हैं उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मगर एक भक्त को अच्छा नहीं लगता भगवान से मांगना। क्यों? क्योंकि भगवान से मांगने का मतलब है कि आप भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हो, है नहीं? हम सेवा करना है, भगवान से हम सेवा लेने आए, हम सेवा नहीं लेने हैं। सो इसलिए एक डिवोटी नहीं मांगता भगवान से कुछ। ऑर्डिनरी लोग मांग लेते हैं, ठीक है हमारे पिता हैं और हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, ये लॉजिक होते हैं। वेल, इसलिए हमारे शास्त्रों में हम भगवान को पिता के रूप में नहीं देखते। पिता के रूप में देखोगे तो मांगोगे ही मांगोगे। हम किस रूप में देखते हैं? हाँ, हमारे स्वामी के रूप में, पिता के रूप में कभी भी नहीं देखते हम लोग। सो दैट्स द होल आइडिया। सो भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यान। अगर हम पूरे जीवन भक्ति करते रहें, अब ये बात है कि हर स्थिति में आप भक्ति करते रहो बिना विचलित हुए, भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, उसके लिए भक्तों का संग चाहिए। क्योंकि मेरे साथ कितने सारे डिवोटी कनेक्टेड हैं। तो जैसे एक डिवोटी था तो उसकी लड़की, छोटी बच्ची बहुत बीमार हो गई, छोटी सी थी, आईसीयू में चली गई। तो डॉक्टर्स ने कहा भैया अब तो पता नहीं,
तो उसका फ़ोन आया कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं भगवान से मांग लूं रैली मतलब घबरा, बच्ची है उसकी तो मांग लूँ। तो मैंने कहा देखो मांगना मत, बस मर जाएगी मगर मांगना मत। तो उसने कहा उसमें क्या है प्रभु जी, एक बार मांग लूँगा उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक बार मांग लेंगे तो सारी भक्ति उसकी ज़ीरो हो जाएगी। इतनी मेहनत, इतने साल डिवोटी, काफ़ी साल से डिवोशन कर रहा था, उसने काफ़ी साल से डिवोशन की हुई, सब खराब हो जाएगा। क्योंकि प्रेम का संबंध जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, नहीं बहुत नाजुक होता है। एक बार भी कुछ खराब हो गया तो फिर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। वो ये कहते हैं हिंदी में कहावत है ना, वो शीशा या दिल हो टूट जाता है और टूटने के बाद फिर जुड़ता नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है। भगवान भी कहेंगे कि इतने सालों तक इसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए किया, और आज इसने मांगकर हमारे प्रेम में एक दरार डाल दी। सो मैंने कहा मत मांगो। उसने नहीं मांगा। वो मतलब वो मुझ पर विश्वास करते हैं, उसने नहीं मांगा। मैंने कहा जो भगवान चाहेंगे वही स्वीकार करो, बस कृपा के रूप में। उसकी बच्ची बच गई। मगर एक और भक्ति सन्यास सरस्वती ठाकुर के टाइम ऐसा हुआ था, तो उनके टाइम हरे कृष्ण तो उनके टाइम भी एक डिवोटी था और उसकी बच्ची को बुखार हो गया था। तो उसने प्रे की भगवान से बहुत कि भगवान ये सही हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा बहुत, ये भी आपकी सेवा करेगी। मर गई। और फिर उसने अपने भगवान को लेकर गंगा जी में फेंक दी। तो फिर भक्ति सन्यास ठाकुर के पास इन्फॉर्मेशन गई है, ये ऐसे उसने तो फेंक दी भगवान को। वो इनिशिएटेड डिवोटी था, सब फेंक दिए। तो भक्ति सन्यास ठाकुर ने कहा कि कितना अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्य है कि उसने भगवान से मांगा और भगवान ने पूरी नहीं की और उसने भगवान को फेंक दिया। यू सी, तो क्या मेंटालिटी हो गई, है ना। तो तो भक्ति सन्यास ठाकुर ने कहा कि एक्चुअली, तो उसने कहा, वो डिवोटी आया रोते रोते इनके भक्ति सन्यास ठाकुर के पास। उसने कहा उसको बुलाओ। तो वो आया, तो उसने कहा कि मैं भगवान से यही तो मांग रहा था कि वो सही हो जाए, फिर उसको मैं सेवा में लगाता और मैं भी पूरे जीवन सेवा करता। तो भक्ति सन्यास ठाकुर ने कहा कि तुम अपनी कंडीशन भगवान पे नहीं रख सकते, तुम्हें स्वीकार करना है जो भगवान करेंगे। यू सी, देयर इज अ डिफरेंस देयर। सो इस डिवोटी ने मेरी बात मानी और ऑफ कोर्स उसकी लड़की ठीक हो गई, जो भी है, तो उसका फेथ बना रहा। बट इसलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी होता है, वरना आदमी घबरा जाता है। घबरा जाओगे आप, जब सिचुएशंस आएंगी तो घबरा जाओगे। कई डिवोटीज, तो एक डिवोटी था, उसको कैंसर हो गया। वो इतना घबरा गया, वो फिर पता नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते जो अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी पहन ली, देवी देवता के मंत्र करने लगा, सब इधर उधर। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, सब कहाँ छू मंत्र हो गया तुम्हारी भक्ति। मैंने कहा भैया क्या हो रहा है, हम तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, किसी देवी देवता के पास जाते नहीं, ना अंगूठी पहनते हैं। तो वो मुझसे कहने लगा कि प्रभु जी जब आपको कैंसर होगा ना तब पता लगेगा, सब छूट जाएगी भक्ति। मैंने कहा ठीक है बट हमारे कितने डिवोटीज को कैंसर हुआ है, मगर उन्होंने आखिरी दम तक भक्ति की। प्रभुपाद डिसाइपल थे, उनको ब्लड कैंसर हुआ और उनसे एन समय में मिलने भी गए हम लोग, बहुत खुश थे, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर ही तो जा रहा है। अभी कदम कानन महाराज हो गए, उनको कैंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये डिवोटीज हैं जो इस तरह से भक्तों के संग में भक्ति करता है, वो विचलित नहीं होगा। और अगर आपने ऐसा करता रहे तो सगुणान संप्तियान, तो माया को आप यूं पार कर जाओगे। भगवान बहुत खुश होंगे, भगवान कहेंगे इसको मुझसे प्रेम है। वे प्रेम की कसौटी तो कसी जाती है किसी परीक्षा में, है नहीं। जब प्रॉब्लम्स आती है तो परीक्षा ही हमारी लाइफ की, फिर भगवान देखते हैं क्या करेगा, तब देखते हैं क्या करेगा।
सो अगर हमने कर लिया, भगवान खुश हो जाएंगे। सगुणान समतित्यान, तो हम सारी माया को पार कर जाएंगे। ब्रह्म भूयाया कल्पते, अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्म भूयाया मतलब होता है, प्रभुपाद यानी लिख रहे हैं, ब्रह्म मतलब भगवान, भूयाया मतलब हो जाना। तो वो भगवान जैसा ही बन जाएगा। भगवान जैसा बन जाना मतलब जिस तरह भगवान शुद्ध हैं उसी तरह हम भी शुद्ध बन जाएंगे। जिस तरह भगवान माया से प्रभावित नहीं होते उसी तरह हम भी माया से प्रभावित नहीं होंगे। हमारा मन पूरा संतुष्ट और शांत हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। ये लाइफ है, ये जीवन है। मगर ये सारी चीज़ें भक्तों के साथ ही पॉसिबल है। जो अच्छे भक्त हैं उनके साथ रहोगे तो पॉसिबल है। आप बिना एसोसिएशन के रहोगे तो छोड़ो, विचलित तो छोड़ो, धीरे धीरे नॉर्मल भक्ति भी छूट जाएगी। ढीले हो जाओगे, ढीले होते 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 ढीले बन जाएंगे। तभी तो हम संडे प्रोग्राम कर रहे हैं कि साधु संघ हो, आप लोग आओ, सुनो, आप रिचार्ज हो। अब माइंड भागता रहता है, ये कर लें वो कर लें। आप सब लेक्चर में आते हो, भैया मत करो, माया में मत फंसो, सीधा चलो, इधर उधर मत देखो, संसार में स्ट्रेट चलो और भगवान को खुश करो और प्राप्त कर लो। दैट्स आइडिया। सो भगवान कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। भगवान बस ये कह रहे हैं कि मेरा श्रवण कीर्तन करो, मुझसे मत मांगो कुछ, चलते रहो बस। अब आप कहो भैया भगवान से कुछ नहीं मांगे, कीर्तन श्रवण करते रहें, चलते रहें, कैसे चलते रहें, कुछ तो मिलेगा, तब तो कुछ काम करने का मन करेगा। कृष्ण कह रहे मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर आप करते रहे भक्ति इस तरह से तो प्रेम मिलेगा। प्रेम, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेम में इंक्लूडेड है। प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम। और जब प्रेम होता है, जब प्रेम होता है और प्रेम के रास्ते पे व्यक्ति बस करता है अपने प्रेमी के लिए और बिना कुछ मांगे ही करता है। नहीं जैसे माँ बच्चे के लिए करती, कुछ चाहती थोड़े ना, बच्चे से करती रहती है, ऐसे ही हम भगवान के लिए करते रहते हैं। दैट्स ऑल। और हम खुश भी हैं कि भाई हमें संसार में गंदे लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हम कुछ। बहुत सारे लोग हैं, कोई अभी इसके लिए काम करना, उसके लिए काम करना, चलो जो भी है, जो जॉब कर रहे हो जो भी हो, बट अल्टीमेटली हम मेन किसके लिए, किसके सेवक है, किसके नौकर हैं? कृष्ण के नौकर हैं। जब किसी को पकड़ के लाते हैं ना मृत्यु के बाद यमदूत लोग, सबसे पहले जो यमराज जी, पता है पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे यमराज जी? सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे स्वामी कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन है। अब मान लीजिए आज किसी से पूछें, आप लोग चले गए, सपोज आपसे पूछें तो तुम्हारे स्वामी कौन है? कोई ऐसी कोई लड़का चला गया मर के, यंग, तो तुम्हारे स्वामी कौन है? वो क्या कहेगा? उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। स्वामी वो ये क्या होता है? यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई मास्टर ही नहीं है, उसका स्वामी कौन है? वो खुद ही तो उसको पता ही नहीं, कोई मास्टर ही नहीं है। जिसका स्वामी नहीं होता वो पता है क्या होता है? वो आवारा कुत्ता होता है। सड़क के कुत्ते नहीं होते, कोई मास्टर थोड़े ना होते हैं उसके। और फिर उसको एमसीडी वाले पकड़ के ले जाते हैं। बस यही है, जिसके कोई स्वामी नहीं होता उसको फिर यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा स्वामी। वैसे संसार का स्वामी कौन है? कौन है? नहीं, संसार के लोगों के लिए हमारे, वो तो डिवोटीज हम मानते हैं ना उनको स्वामी। संसार के लोगों का स्वामी कौन है? यस है। क्या कह रहे हो आप? अब वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। पैसा है उनका मास्टर। कौन है? पैसा। पूरे जीवन किसके लिए काम किए? पैसे के लिए। पैसे के लिए जिए, पैसे के लिए मेहनत की है, पैसे के लिए रिलेशनशिप्स बनाए हैं, पैसे के लिए रिलेशनशिप्स तोड़े हैं, पैसे के लिए काम किया, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और जिसके स्वामी पैसे होते हैं उनके लिए स्पेशल नर्क बनाया गया, पता है आपको? 24 तरह के नर्क होते हैं, उसमें एक स्पेशल नर्क होता है जो पूरा जीवन पैसे के पीछे भाग के लगाता है। सारे डिसीजंस पैसे को बीच में रख के भेज लेता है लाइफ में। उसके लिए स्पेशल नर्क होता है, स्पेशल, बिल्कुल रिजर्व्ड,
सीट होती है वहाँ पर उसके लिए। दैट्स हाउ इट गोस। सो अगर हम जाएंगे, हमसे पूछेंगे तुम्हारे स्वामी कौन है, हम क्या, हमारा क्या आंसर होगा? कृष्ण। यस, याद रखना उस टाइम, कुछ और मत बोल देना बाई चांस कंफ्यूज हो। रिमेंबर क्वेश्चन आंसर्स नहीं, मतलब रिमेंबर। अगर आपसे पूछे कौन सा मंत्र जप करते हो तो क्या बोलोगे? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, कुछ और मत बोल देना, महामृत्युंजय मंत्र या कुछ और मंत्र, कुछ नहीं। हम हरे कृष्णा बोल, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भूल जाओगे। वहाँ पे बहुत क्या हो रहा है, इसको क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों उसका, इसको कुछ स्पेशल है क्या उसमें? सी हेयर, वो माया है, वो ध्यान रखो। उनके साथ तो चिपकी हुई है, आप क्यों फालतू अपने पास ले रहे हो? सो अब मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं, क्या कह रहा था? बड़ा मुश्किल है याद रखना। अगर आपसे पूछे आपका नाम क्या, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कृष्णदास। तो नाम क्या बोलोगे, बताओ? कृष्णदास। कृष्णदास। नाम क्या, क्या बताओ, क्या बोलते हैं, बताओ? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको नाम बताना पड़ेगा, आपको अपना नाम पता होना चाहिए अपना। ठीक है, आप ये बोल सकते हो नाम मेरा, मेल्स क्या बोल सकते हैं हम? कृष्ण दास हैं। फीमेल्स एटलीस्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस। एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस क्या है? या बोलो वृंदावन धाम। इतना कुछ याद रहेगा तो नरक ही जाएंगे। गोत्र क्या है? गोत्र क्या है आपका? अच्युत गोत्र। ध्यान रख लो, कश्यप कश्यप मत बोल देना। याद कर रहे हो? हाँ, वहाँ पे आपको अच्युत बोलना है। वहाँ पे अलग अलग बोल दिया, सीधा वापस चलो भैया नर, वहाँ पे नहीं बोल सकते। यहाँ पे अच्युत बोलना है, अच्युत गोत्र। अच्युत मतलब हम भगवान को बिलोंग करते हैं। सीरियसली, वहाँ ऐसे नहीं चलता। सो इंटरव्यू, अब ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे उसमें। फिर तो नर्क में ना, तो नर्क में 9 बार इंटरव्यू होंगे आपके, 9 बार होंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। 9 लेवल्स होते हैं। हाँ, 9 इंटरव्यू देने पड़ेंगे। ये बेसिक इंटरव्यू होगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू लेने के अलग अलग देवी देवता होते हैं, वो इंटरव्यू लेंगे। पहले 7 होंगे, जब अगर 7 में पास हो गए तो फिर 2 फाइनल होंगे। फिर आपने किताबें नहीं पढ़ी तो फिर, मगर वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि अगर आपको अनुभव नहीं है तो फेल हो जाओगे, तो फेल होने की बहुत चांसेस है। आखिरी 2 इंटरव्यू पार करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे सारे अनुभव के क्वेश्चंस होंगे, सारे अनुभव जी आपके लिए होंगे। इंटरेस्ट होता देने पहले में ही फेल हो जाते हैं। सब वो तो सबका होगा, देख लो। इसलिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको प्रिपेयर करना होता है, प्रिपरेशन चाहिए। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे से सुनते रहेंगे, तो पास होने के चांसेस हैं, हो जाएंगे वहाँ पे पास। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, दैट्स अ होल पॉइंट। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सब जनरल ऑडियंस बैठी हुई है। बट अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान वो इंटरव्यू में हमें बुद्धि भी देंगे।
हमें सही आंसर्स आएंगे। और वैसे भी क्या है, जैसे जैसे यमराज जी भी आखिरी इंटरव्यू यमराज जी लेते हैं, वही है ना वहाँ के मेन। तो पहले अलग अलग देवी देवता लेते रहते हैं, फिर आखिरी यमराज जी लेते हैं। तो यमराज जी आपसे किताबी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे पता है कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने कभी जीवन में झूठ बोला है? इसमें किताब तो नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या कहोगे, यस या नो? तुमने कभी किसी से द्वेष किया है? कभी किसी के बारे में खराब सोचा है कि उसकी हानि हो जाए? यस। इसलिए फेल हो जाओगे आप, क्योंकि वहां पे थ्योरी नहीं चलेगी। वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने जीवन में किया है, मगर फिर यमराज जी ये भी पूछेंगे, क्या तुमने कभी किसी से द्वेष या किसी की हानि की तो तुम्हें ग्लानि हुई, बुरा लगा? अगर बुरा लगा तो पॉइंट्स मिल गए आपको एक्स्ट्रा। मैंने कहा मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा। आप झूठ नहीं बोल सकते वहाँ पर, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप कहोगे हाँ मुझे बुरा लगा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा टीवी भी है। हमें सीधा वो आ जाएगा। और वहाँ पे टीवी में स्पेशल, वहाँ पे सीरियसली बता रहा हूँ, सारा का सारा गरुड़ पुराण में दिया है। ये जो पंडित आके नहीं पढ़ते हैं लोग, इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या पढ़ रहे होते हैं खुद ही, मगर वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा टीवी होता है, उस टीवी में स्पेशल ये आप देख रहे होगे, और आपका जो जिससे द्वेष कर रहे होगे वो सारा आ जाएगा वहाँ पे। और उसमें क्या होगा कि जो आप उस टाइम सोच रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, वो आपको भी पता लगेगा और सबको पता लग जाएगा। फीलिंग्स भी होती हैं उस टीवी में, फीलिंग्स भी आ रही होंगी, सबको समझ आ रही होंगी। तो आप वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने झूठ बोल दिया तो फिर आपके पॉइंट्स फिर और कम हो जाएंगे। तो ऐसे इंटरव्यू होता रहेगा आपका। ग्लानि हुई, आप कहोगे हाँ ग्लानि हुई, असली में ग्लानि हुई तो पॉइंट्स आपको मिल गए। आपने झूठ बोल दिया, पॉइंट्स कम हो गए। तो फिर ऐसे पूरा इंटरव्यू लेके, तो उसमें आपको किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, उसमें आपने जीवन अच्छा जिया होना चाहिए, तो पास हो गए। ये इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज से नहीं होते। ये पूछेंगे आपने भगवान का नाम जप किया? कहोगे हाँ किया। कितनी बार मंदिर गए? आप संडे प्रोग्राम में मंदिर जा रहे थे हर संडे? कहोगे हाँ जा रहे थे, मगर बीच में थोड़े शायद नहीं गए हम, कुछ हो गया ये वो। क्यों नहीं गए? तो बोलेगे यार पार्टी में घूम रहे थे, पॉइंट्स कम हो गए। मेरी टांग टूट गई थी इसलिए नहीं गए। हाँ ठीक है, पॉइंट्स ठीक है। ये उसी ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आप जब कर रहे थे, आपका मन लगता था नहीं लगता था? कहोगे यार थोड़ा बहुत लगता था, वैसे तो लगता नहीं था, क्या करें। कोशिश करते थे, लगाने की कोशिश ज़रूर करते थे। ओके गुड, पॉइंट्स मिल गए। सो ऐसे इंटरव्यू होंगे, अनुभव वाले इंटरव्यू होंगे जो आपने जिया है लाइफ में। उसके अनुसार फिर आपको फिर डिसाइड करेंगे कहाँ भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको पीटना है या ऊपर भेजना है, क्या करना है। और फिर वहाँ पे आप खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे होगे तो उनके पास एक बटन होता है, एक जो भी है पता नहीं है एग्जैक्टली। तो अगर आपके पॉइंट्स कुछ कम आए, मतलब एक वो होता है लिमिट नहीं होती, जैसे पासिंग मार्क, उससे कम आए तो जो ज़मीन होगी ना वहाँ पे, वहाँ मिट्टी की बनी होती है, तो वो खुल जाएगी और सीधा नीचे, और ज़मीन बंद, और नीचे नर्क में चलेगा। और अगर आप पास हो गए तो ऊपर से परियां आएंगी। हैं क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? कौन खुश होगा? मुझे लगा आप कहते हैं आदमी लोग खुश हो जाएंगे। परियां आ गई और आपको ले जाएंगे ऊपर। अगर आप स्वर्ग जाते हो, और अगर आपको भगवान के पास जाना है तो फिर तो विष्णु दूत आके ले जाएंगे। और अगर आप बहुत एडवांस डिवोटी हो तो फिर आपको जाना नहीं पड़ेगा इंटरव्यू के थ्रू। अगर आप पहले ही बहुत एडवांस हो तो इंटरव्यू ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है अमेरिका का, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, सीधा जा सकते हो, आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सिटीजनशिप है, इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको प्रेम मिल गया तो इंटरव्यू नहीं देना पड़ता।
प्रेम नहीं मिला तो फिर ये प्रोसेस है, इंटरव्यू, ये सब, और फिर उसमें बड़ा गड़बड़ है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि प्रेम प्राप्त कर लो। क्या कह रहे हैं ना, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू देना ही नहीं पड़ेगा, प्रेम प्राप्त कर लो और क्या, खत्म। क्योंकि मोस्ट लाइकली हम लोग इंटरव्यू में फेल, आखिरी इंटरव्यू तो फेल हो जाओगे, क्योंकि हम गड़बड़ तो करते ही हैं, झूठ बोलते हैं, द्वेष करते हैं, वो सब तो चल रहा ही है नहीं। सीक्रेट सिंस हैं हमारे। सीक्रेट सिंस समझते हो? सीक्रेट सिंस क्या होते हैं, कैसे कहेंगे? जो सिर्फ हमें ही पता है। सीक्रेट पाप है जो सिर्फ हमें ही पता है। रहस्य नहीं, रहस्य नहीं, गुप्त कार्य। हाँ, गुप्त पाप जो होते हैं, जो हमें ही पता है, सिर्फ जो हमने किए हैं और किसी को नहीं पता, वो हमें ही पता होते हैं। वो तो है, मगर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप वो छुपा नहीं सकते, क्योंकि जब जाओगे आप तो आपकी आत्मा में ना वो लगे होंगे, आपकी आत्मा में वो पाप दिखाई दे रहे होंगे, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, और सब देख सकते हैं, छुपा नहीं सकते आप। वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे सबको अंदर, आपकी आत्मा में अंदर। सो वो बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे सब खुल जाता है चिट्ठा। और हम लोग तो वैसे कलयुग के लोग हैं, हम वैसे गड़बड़ करते रहते हैं, क्या करते हैं। इसलिए महाप्रभु की एडवाइस है कि प्रेम प्राप्त कर लो जल्दी से। प्रेम कर लोगे सब माफ है, सब जीरो अकाउंट ही जीरो हो गया, आपकी फाइल ही खत्म यमराज के यहाँ से। जाओगे तब जब फाइल होगी, फाइल ही खत्म, फाइल भगवान के पास ट्रांसफ़र हो गई, फाइल ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। इसलिए प्रेम प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रेम प्राप्त कैसे होगा, ये क्या करना है हमें? श्रवणम और कीर्तनम। भगवान से कुछ मांगना मत, बस कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना कभी। भगवान से सुख शांति भी मत मांगना, कुछ मत मांगो। भगवान को कहो, भगवान मैं आपको सुख शांति कैसे दूं, उल्टा करो तो प्रेम मिल जाएगा बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एंड अप हियर।